बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल के साथ आपका मेज़बान अली नूर मज़हर हाज़िर खिदमत है। जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं, ईरान पर मुसल्लत अमेरिका और इसराइल की जंग आज 13वें दिन में दाखिल हो चुकी है। जंग के ख़त्म होने के या कम होने के आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, जबकि उसके बरक्स ईरान इस जंग को एक्सपेंड करके मशरिक़ वस्ता से दुनिया के जो है दिगर बराज़म तक ले जाने में कामयाब हो चुका है। अगर हम बात कर लेते हैं जो इस जंग के मुतासिर होने की दुनिया के दिगर ममालिक को, जैसे ही ईरान ने खलीजी ममालिक में अमरीकी बेसिस और अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया, उनके सफारतखानों को निशाना बनाया, उसके बाद इन ममालिक के खलीजी ममालिक के जो है एनर्जी सेक्टर्स को भी निशाना बनाया। अगर हम बात कर लेते हैं सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन की, तो वहाँ पे जो ऑयल प्रोडक्शन थे, यूनिट्स थी, उनको निशाना बनाया। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कतर की, तो कतर की जो है गैस के प्रोडक्शन के हवाले से दुनिया का जो है सबसे बड़ा मुल्क है। कतर के जो गैस प्रोडक्शन यूनिट्स है, उनको निशाना बनाया गया। उसके बाद इन तमाम ममालिक ने अपनी प्रोडक्शन और अपनी सप्लाई रोक दी। सेकेंडली अगर हम देख लें तो जो फ्यूल की जो ऑयल क्राइसिस है दुनिया में, इसकी एक वजह इन ममालिक से ईरान, कुवैत और बहरीन से, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन से जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है, जो ऑयल की सप्लाई होती है, वो अपनाए हरमज़ से होती है। ईरान इस वक्त जो है अपनाए हरमज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर चुका है और किसी भी तरह की कोई भी समंदरी जहाज़ को, कोई ऑयल टैंकर को वहाँ से गुज़रने नहीं दे रहा। बिल्कुल पूरी दुनिया की शहरक को, जो ऑयल सप्लाई की शहरक थी, उसको स्टक कर दिया है ईरान ने, और जिसकी वजह से तेल की कीमत $70 पर बैरल से बढ़ के जो है $100 से भी ऊपर जा चुकी है। माहिरीन का ख़याल है कि अगर ये सिलसिला मज़ीद 1-2 दिन जारी रहा तो ये ऑयल की जो है ओपन मार्केट में प्राइस $200 तक जा सकती है, जो कि दुनिया के लिए एक तबाहकुन मोड़ है। इससे जो है दुनिया की मईशत बैठ जाएगी, दुनिया के बहुत सारे ममालिक की मईशत तबाह व बर्बाद हो जाएगी और दुनिया के बहुत सारे ममालिक के सर्वाइवल ख़तरे में पड़ सकता है। अगर दूसरी जानब हम अगर बात कर लेते हैं अमेरिका और इसराइल की मुसल्लत करदा जंग की, तो इस वक्त अमेरिका और इसराइल बैक फुट पे नज़र आ रही है। उनके ऑफिशियल्स की जानिब से या सदर ट्रम्प की, सदर पुतिन जानिब जो राबिता किया गया है, उससे अंदाज़ा यही हो रहा है कि अमेरिका और इसराइल इस जंग को अब मज़ीद आगे बढ़ाने के हक़ में दिखाई नहीं दे रही है। इसकी दो रीज़न्स हो सकती है। एक रीज़न तो ये है कि ये जंग अब उनके गले पड़ रही है, पूरी दुनिया की मईशत तबाह हो रही है, ख़ुद अमेरिका और इसराइल के लिए भी बड़ा जो है नुकसानदह साबित हो गई है। दूसरा ये कि पूरी दुनिया को मुतासिर होने की वजह से दुनिया के दिगर ममालिक की जानिब से अमेरिका और इसराइल पे इस वक्त प्रेशर है। इसराइल तो एक ऐसा रियासत है जो किसी के प्रेशर को भी ना आउट करता है, ना उसका कुछ कोई फ़िक्र होता है। हाँ, अलबत्ता अमेरिका के ऊपर बहुत प्रेशर है। ख़ुद अमरीकी सेनेटर्स की जानिब से, अमरीकी अवाम की जानिब से शदीद दबाव का जो सामना है सदर ट्रम्प को कि इस जंग को किसी तरह भी रोक ली जाए या ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन सदर ट्रम्प इस जंग को ख़त्म करने के लिए कोई फेस सेविंग मोड चाहते हैं, जो कि फ़िलहाल उनको जो है नहीं मिल रहा है। ईरान इस वक्त के जो है बिल्कुल इस मोड में ही नहीं है कि इस जंग को यहाँ पे रोक लिया जाए। ईरान चाहता है कि इस जंग को मज़ीद आगे लेके जाए, इसको प्रोलॉन्ग किया जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए। नए सुप्रीम लीडर का जो है वहाँ पे इंतखाब मुकम्मल हो चुका है। जो ख्वाब अमेरिका और इसराइल ईरान के से मुतल्लिक़ देखते थे कि रिजीम चेंज का, अब वो भी पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह की सूरत हाल में अमेरिका सख्त परेशान दिखाई दे रहा है कि अमरीकी परेशानी में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा देखने को मिल रहा है कि हर बदलते दिन के साथ, हर बदलते लम्हे के साथ सदर ट्रम्प और इसराइल की परेशानी में इजाफ़ा दिखाई दे रहा है।
ایران جس کے پاس اب کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کا سپریم لیڈر کو جو ہے امریکہ و اسرائیل نے بربریت کے ذریعے قتل کر دیا۔ اب ان کے پاس اس سے بڑی کوئی ایسٹ اس کے پاس ایران کے پاس نہیں ہے کہ جو کھونے کا ڈر ہو۔ ایران اس وقت ڈو اور ڈائی کی سچویشن میں لڑ رہا ہے، اپنی بقا کا جنگ لڑ رہا ہے، اور ایران اس وقت جو ہے واضح ہے اس کا موقع خطے میں اگر ایران نہیں ہے تو کوئی نہیں ہوگا۔ اگر خطہ ایران کے لیے سازگار نہیں ہے تو کسی کے لیے بھی سازگار نہیں ہوگا۔ یہ ایران کا دو ٹوک موقف ہے، اور اس کا اظہار جو ہے ان کی جنرلز بھی کر چکے ہیں، ان کے مشیر بھی کر چکے ہیں۔ صورتحال بہرحال اس وقت انتہائی کشیدہ ہے، بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ پاکستان جیسے چھوٹے ممالک بھی اس وقت جو ہے شدید دباؤ کا شکار ہے انرجی کرائسس کی وجہ سے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر گزشتہ دنوں راتوں رات 55 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا، اور وزیر اعظم صاحب کا کہنا ہے کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو یہ قیمتیں مزید جو ہے بڑھائی جا سکتی ہے۔ عوام سخت پریشان ہے، مہنگائی کے پیچھے ہوئے عوام اب مزید مہنگائی کا پریشر برداشت نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی صورتحال میں ایران اور امریکہ جنگ روکنے کے لیے کسی طرح کی بھی کوئی ایسی جو ہے طاقت بیچ میں نہیں ہے جو اس جنگ کو رکوا سکے۔ ریشا اور چائنا دو ہی طاقتیں ہیں جو اس جنگ کو رکوا سکتی تھی، مگر نہیں لگتا کہ روس اور چائنا بھی اس وقت جو ہے اس جنگ کو جو ہے روکنے کے حامی ہے، کیونکہ یہ جنگ مزید جتنے عرصے تک پڑے گی روس اور چائنا کے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب تک روس اور چین نہیں چاہتے، کوئی تیسرا ایسا ملک دنیا میں دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ جو اس جنگ کو رکوا سکے۔ گزشتہ روز ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی تھی جس میں سوئٹزرلینڈ اور عمان کی جانب سے امریکی حملوں کی پہلی بار مذمت کی گئی۔ بعض تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ امریکہ کی جانب سے ایک گرین سگنل تھا عمان اور سوئٹزرلینڈ کے لیے، جو کہ میڈیٹر کا کام کریں سیز فائر کے لیے ایران کے ساتھ۔ تو بہرحال سچویشن اس وقت انتہائی گمبھیر ہے دنیا کی۔ یورپ پریشان ہے، امریکہ پریشان ہے، اسرائیل پریشان ہے، ایشیائی ممالک پریشان ہے، خلیج کے ممالک سخت پریشان ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی اس جنگ سے نکل جائے، امریکہ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن فی الحال اس طرح کی کوئی کامیابی ان کے حصے میں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یہ جنگ کسی سیز فائر کی جانب بڑھتی ہے یا مزید شدت اختیار کر جاتی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔